हेलो दोस्तों, एडुकेटर शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान भूगोल की सीरीज में हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान में कृषि। हम इससे पहले एक पार्ट कृषि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एमसीक्यू क्लास पार्ट 2 में कृषि के संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान बजट, आर्थिक समीक्षा, करंट और ज्योग्राफी को मिलाकर क्वेश्चनों का इसका निर्माण किया गया है। क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसल नहीं है। सरसों, गेहूँ, चना, मूंगफली। तो निम्न में से कौन सी फसल जो रबी की फसल नहीं है? तो इसका आंसर होगा मूंगफली। मूंगफली जो कि खरीफ की फसल है। राजस्थान में काटिया गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संभाग कौन से हैं या हैं? जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर जयपुर, कोटा उदयपुर, जयपुर भरतपुर। तो राजस्थान के किन संभागों में काटिया गेहूं खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संभाग हैं? तो इसका सही आंसर होगा कोटा उदयपुर, जहां पर काटिया गेहूं की सर्वाधिक खेती की जाती है। ऑप्शन 3। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल हैं गेहूं, बाजरा, चावल, गन्ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बाजरा को बोया जाता है, जो कि एक खरीफ की फसल है। ऑप्शन 2। राजस्थान में सर्वाधिक मेहंदी उत्पादन वाला जिला है जालोर, पाली, राजसमंद, उदयपुर। तो राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक मेहंदी का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 पाली, जहाँ सोजत की पाली मेहंदी पसंद प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5, ग्वार उत्पादन में राजस्थान का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चौथा? तो राजस्थान का ग्वार उत्पादन में राजस्थान का स्थान है प्रथम। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से तिलहनी फसल नहीं है। सोयाबीन, अलसी, तारामीरा, अरहर। तो निम्न में से किस फसल से तेल नहीं निकलता? इसका सही आंसर होगा हर, जो कि एक दलहनीय फसल है। ऑप्शन 4। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला, तिलिमसंग। दूसरा, राजस्थान राज्य बीज निगम। सी, राजस्थान राज्य भंडारण निगम। डी, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड। तो निम्न को इनके डेट के सामने को सुमेलित कीजिए। तो राजस्थान, जिसमें तिलम संघ की स्थापना की गई 3 जुलाई 1990। राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना की गई 28 मार्च 1978। राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना की गई 23 दिसंबर 1957। और राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई 6 जून 1974। तो इस प्रकार इसमें सही होगा ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। तंबाकू मुख्यतया कौन से जिलों में उत्पादित होता है? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जालोर, अलवर, झुंझुनू, करौली, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, डीग। तो निम्न में से किन जिलों में राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर होगा जालोर, अलवर, झुंझुनू और करौली। निम्न में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिलों का असंगत युग्म छांटिए। निम्न में से किसका उत्पादन सही नहीं है? मूंग का उत्पादन नागौर में, जौ का उत्पादन गंगानगर में, मोठ का उत्पादन बाड़मेर में, चवला का उत्पादन अलवर में। तो निम्न से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें चवला का उत्पादन अलवर में ना होकर सर्वाधिक उत्पादन होता है झुंझुनू में।
तो इसका असत्य होगा ऑप्शन 4। भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन में अग्रणी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो भारत का सोयाबीन में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन 3। निम्न बागवानी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिलों को सुमेलित कीजिए। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? एलोवेरा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? किन्नू का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो आंवला का सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर में। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन होता है सवाई माधोपुर। एलोवेरा का उत्पादन होता है चूरू। और किन्नू माल्टा का उत्पादन होता है गंगानगर। ए में 3, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। इसका आंसर होगा 1। राजस्थान निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में देश में अव्वल है? कौन सी फसलें राजस्थान में प्रमुख उत्पादक रखता है? गेहूं, बाजरा, जीरा, गन्ना। जीरा, मेथी, धनिया, इसबगोल। अलसी, तारामीरा, चना, कपास, गवार, मोठ, बाजरा, सरसों। तो राजस्थान में किन फसलों में अव्वल या प्रथम स्थान रखता है? तो इसका सही आंसर होगा गवार, मोठ, बाजरा, सरसों, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, बायोफ्यूल नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य है? तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो निम्न में से कौन सा राज्य जिसने पहली बायोफ्यूल नीति जारी करी? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, जिसने पहली बायोफ्यूल नीति जारी करी। जैतून तेल का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य है? राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो जैतून तेल का उत्पादन करने वाला पहला राज्य है राजस्थान, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15, टीका रोग किस फसल से संबंधित है? सरसों, गवार, बाजरा, मूंगफली। तो टीका रोग का संबंध है मूंगफली से, ऑप्शन 4। कौन सी फसल दालों का राजा कहलाती है? मोठ, चना, हरहर, मूंग। तो निम्न में से किस फसल को दालों का राजा कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा चना, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में तंबाकू के सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला जिला है? जालोर, अलवर, बीकानेर, बाड़मेर। तो निम्न में से किस जिले में तंबाकू का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर होगा जालोर, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में देसी कपास के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं? गंगानगर, जोधपुर, भरतपुर, सिरोही, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक देसी कपास का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर होगा गंगानगर, जोधपुर, ऑप्शन 1। व्याख्या देखो, देसी कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर, जोधपुर, झुंझुनू, बांसवाड़ा में होता है, जबकि मालवी कपास का सर्वाधिक उत्पादन भरतपुर, सिरोही, बीकानेर, बूंदी आदि क्षेत्र में होता है। राजस्थान के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उदयपुर में की गई। देश के कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1976, 12 जुलाई 1978, 12 जुलाई
1986, 12 जुलाई 1982। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? 1980, 1965, 1982, 1968। तो राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई 1965, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में सर्वाधिक स्थायी गोचर व चरागाह भूमि वाला जिला है? जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर। तो राजस्थान में सर्वाधिक स्थायी और गोचर व चरागाह भूमि कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक स्थायी गोचर और चरागाह भूमि वाला जिला है, ऑप्शन 2। राजस्थान में न्यूनतम स्थायी गोचर व चरागाह भूमि वाला जिला कौन सा है? गंगानगर, जोधपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद। तो निम्न में से किस जिले में न्यूनतम स्थायी गोचर व चरागाह भूमि है? तो इसका सही आंसर होगा राजसमंद, जहाँ पर सबसे कम या न्यूनतम स्थायी गोचर चरागाह भूमि है। राज 1482 व राज 3077 किस फसल की किस्म है? गेहूं, बाजरा, मक्का, गन्ना। तो राज 1482 व राज 3077 जो कि गेहूं की किस्म है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त, जून जुलाई, सितंबर और अक्टूबर। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा जून व जुलाई में, ऑप्शन 3। वर्ष 2023-24 में राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन रहा है 241.86 लाख मीट्रिक टन, 251.60 लाख मीट्रिक टन, 271.73 लाख मीट्रिक टन, 214.25 लाख मीट्रिक टन। तो वर्ष 2023-24 में राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? तो इसका सही आंसर होगा 241.86 लाख मीट्रिक टन, जो कि खाद्यान्न कुल उत्पादन रहा है, ऑप्शन 1। राजस्थान में सर्वाधिक धनिया वाला उत्पादन वाला जिला है? उदयपुर, सिरोही, कोटा, झालावाड़। तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़, ऑप्शन 4। राजस्थान में लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सोजत, डीडवाना कुचामन, मथानिया या गिलुंड। तो सोजत पाली जो कि मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, डीडवाना कुचामन नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मथानिया जोधपुर जो कि लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, गिलुंड जो लाल सुर्ख मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में मक्का विशिष्ट मंडी कहाँ पर स्थित हैं? झाड़ोल उदयपुर, प्रतापगढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़, बियावर। तो राज्य में मक्का की विशिष्ट मंडी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा निम्बाहेड़ा चित्तौड़, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30, ऐसी दलहन फसल जो राजस्थान के सभी जिलों में उत्पादित होती या की जाती हैं? मोठ, चना, मूंग, हरहर।
तो निम्न में से कौन सी फसल जो राजस्थान के सभी जिलों में या राजस्थान में उत्पादित होती है? तो इसका सही आंसर होगा चना, जो कि राजस्थान के सभी जिलों में उत्पादित होती हैं। राजस्थान में कृषि जोतों का सबसे बड़ा आकार किस जिले में है? पाली, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। तो निम्न में से किन जिलों में कृषि जोतों का सबसे बड़ा आकार है? तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक या सबसे बड़े कृषि जोतों का आकार है। जैविक कृषि अपनाने वाला राजस्थान का पहला जिला है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर। तो निम्न में से कौन सा जिला जिसने सर्वप्रथम राजस्थान में जैविक खेती को अपनाया? तो इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर, जो कि राजस्थान का पहला जैविक खेती अपनाने वाला जिला रहा है। बाजरे से बना चारा कहलाता है पूस, कड़बी, पाला, साइलेज। तो बाजरे से बना चारा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कड़बी, ऑप्शन 2। साइलेज मक्का की हरी घास, हरी पत्तियों को साइलेज कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शिक्षित क्षेत्र वाला जिला है बीकानेर, कोटा, गंगानगर, उदयपुर। तो निम्न जिलों में से राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक सिंचाई होती है, ये सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है? तो इसका सही आंसर होगा गंगानगर। यहाँ पर सर्वाधिक नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। राजस्थान में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चूरू, जैसलमेर, डूंगरपुर, राजसमंद। तो कौन से जिले में न्यूनतम सिंचित या सिंचाई होती है? तो इसका सही आंसर होगा राजसमंद, जहाँ पर सबसे कम राजस्थान में सिंचाई होती हैं। ध्यान रहे, जिले के कुल कृषि क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम सिंचित प्रतिशत वाला जिला चूरू है। प्रतिशत के आधार पर चूरू जिला सबसे कम सिंचित जिला है। निम्न कथनों पर विचार कर उचित कूट का प्रयोग करें। पहला, राज्य में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल बाजरे का तथा रबी की फसलों में गेहूं का रहता है। राज्य में खरीफ फसलों में 60 से 65% भाग खाद्य रहता है। राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल गंगानगर जिले में तथा न्यूनतम राजसमंद जिले में है। जायद फसल मार्च और जून के मध्य पैदा होती हैं। तो निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं या उचित हैं? तो कथन पहला, राज्य में सर्वाधिक फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल बाजरे का है तथा रबी की फसल में गेहूं का है। तो पहला भी सही है। राज्य में खरीफ फसलों में 60 से 65% भाग खाद्य रहता है। दूसरा भी सही है। राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल गंगानगर जिला तथा न्यूनतम क्षेत्रफल राजसमंद जिले में है। ये भी सही है। जायद फसल मार्च और जून में मध्य पैदा की जाती हैं। ये भी सही है। इस प्रकार चारों कथन उचित है और चारों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ संभाव्य पूर्व मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है? टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो निम्न में से बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान में कौन सा जिला
सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा टोंक, ऑप्शन 1। कुंभी किस फसल को कहा जाता है? मशरूम, तंबाकू, गन्ना, कांगनी। तो किस फसल को कुंभी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा मशरूम, ऑप्शन 1। राजस्थान के कृषि विभाग का मासिक अखबार है खेत खलियान, खेतरी बाता, कृषि दर्शन, खेती बाड़ी। तो राजस्थान में या राजस्थान के कृषि विभाग का मासिक अखबार कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा खेतीरी बाता, जो राजस्थान कृषि विभाग का मासिक अखबार है, ऑप्शन 2। किस फसल को स्थानीय भाषा में सनाई कहा जाता है? सोयाबीन, रतनजोत, सोनामुखी या मेहंदी। तो राजस्थान की किस फसल को सनाई कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सोनामुखी, ऑप्शन 3। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 2015-16 में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितने प्रतिशत की गई है? 50, 60, 40, 90, 10, 40, 60। तो केंद्र और राज्य की भागीदारी किस प्रकार है? यह कितना प्रतिशत रहा है? इसका सही आंसर होगा केंद्र का 60% और राज्य का 40%। इसका सही आंसर होगा 60-40, ऑप्शन 2। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू हुई? 13 फरवरी 2016, 6 जनवरी 2016, 6 फरवरी 2016, 13 जनवरी 2016। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही आंसर होगा 13 जनवरी 2016, ऑप्शन 4। भारत में कृषि गणना का कार्य कितने वर्ष बाद किया जाता है? प्रति 10 वर्ष में, प्रति 5 वर्ष में, प्रति 7 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद। तो भारत में कृषि गणना का कार्य प्रति 5 वर्ष बाद किया जाता है, ऑप्शन 2। राजस्थान की सबसे बड़ी फूल मंडी स्थित है? पदमपुर, गंगानगर, रायपुर, ब्यावर, मेड़ता, नागौर, मोहाना, जयपुर। तो राजस्थान की सबसे बड़ी फूल मंडी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मोहाना, जयपुर, ऑप्शन 4। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में वर्तमान में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण पैटर्न किस प्रकार है? केंद्र 60-40, 75-25, 70-30, 85-15। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में वर्तमान में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण किस प्रकार है? तो इसका सही आंसर होगा 60-40। क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 4B आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया गया या नहीं किया जाता है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। तो निम्न में से 4B में कौन सा क्षेत्र या कौन सा जिला नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा राजसमंद। ये 4A का भाग है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश आर्द्र दक्षिणी पूर्व मैदानी प्रदेश को किस कूट को प्रदर्शित किया जाता है? 4B, 4A, 5 या 3rd B।
तो राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी जो कि हर जगह पठार को कूट से प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर होगा 5 से ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सी जायद की फसल नहीं है? सूरजमुखी, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी। तो निम्न में से सूरजमुखी जायद की फसल नहीं है। राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र किस जिले में स्थित है? सीकर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर में खोला गया था। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित गोमा खट्टा किसकी किस्म है? आंवला, काचरी, टमाटर, अनार। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित गोमा खट्टा किसकी किस्म है? तो इसका सही आंसर होगा अनार। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित गोमा ऐश्वर्या किसकी किस्म है? आंवला, जामुन, काचरी, अनार। तो गोमा ऐश्वर्या किसकी किस्म है? तो इसका सही आंसर होगा आंवला। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कृषि जोत का औसत आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर, 1.16 हेक्टेयर, 3.07 हेक्टेयर, 7.62 हेक्टेयर। तो राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कृषि जोत का औसत आकार होगा, तो इसका सही आंसर होगा 2.73 हेक्टेयर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित थार मणक किसकी किस्म है? बेर, काचरी, मथिरा, खेजड़ी। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा थार मणक किसकी किस्म है? तो इसका सही आंसर होगा मथिरा। सौंफ की विशिष्ट मंडी कौन सी हैं? अंताबारा, बिलाड़ा जोधपुर, बीनवाल जालोर, नवलगढ़ सीकर। तो सौंफ की प्रसिद्ध या विशिष्ट मंडी कहाँ पर स्थित है? तो ये मंडी स्थित है बिलाड़ा जोधपुर। माई कंचन किस किस्म की फसल से संबंधित हैं? सरसों, चावल, सोयाबीन, मक्का। तो माई कंचन जो कि मक्का की किस्म है। अर्धशुष्क पूर्व मैदानी कृषि जलवायु खंड में सम्मिलित जिलों का सही युग्म है? जयपुर, दौसा, अजमेर, ब्यावर। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर। तो अर्धशुष्क पूर्व मैदानी कृषि जलवायु खंड में सम्मिलित जिलों का सही युग्म कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर, दौसा, अजमेर और ब्यावर। ऑप्शन 1। राजस्थान में अजवाइन मंडी स्थित हैं? निम्बाड़ा चित्तौड़, कपासन चित्तौड़, मावली राजसमंद, देसूर पाली। तो राजस्थान में अजवाइन मंडी कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा कपासन चित्तौड़। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित AHK 119 किस्म हैं?
काचरी की, अनार की, आंवला की, बेर की। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर द्वारा विकसित AHK 119 किस्म किसकी हैं? तो इसका सही आंसर होगा, ये किस्म है काचरी की। राजस्थान की व्यापारिक फसलों में नरमा किस किस्म की फसल से संबंधित हैं? किसे नरमा फसल भी कहा जाता है? गवार, गन्ना, इसबगोल, कपास। तो नरमा का उपनाम है कपास का। ऑप्शन 4। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती हैं? गेहूं, चना, कपास, सरसों। तो राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? इसका सही आंसर होगा कपास। ऑप्शन 3। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है? झालावाड़, प्रतापगढ़, टोंक, अलवर, सिरोही, जालोर, अजमेर, नागौर। तो निम्न जिलों में से सरसों का उत्पादन जिलों का सही युग्म होगा। तो इसका सही आंसर होगा टोंक, अलवर में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं? पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग। तो राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक है क्षेत्र कौन सा है राजस्थान का? तो इसमें सही आंसर होगा दक्षिणी भाग। ऑप्शन 2। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ जिले राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित होते हैं? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। तो भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ जिले राजस्थान के किस जलवायु खंड या प्रदेश में सम्मिलित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आर्द्र अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदान। ऑप्शन 1। राजस्थान के सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिलों का सही युग्म है? भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, बारा, झालावाड़। तो राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन वाला जिला युग्म होगा। तो इसका सही आंसर होगा बारा और झालावाड़ में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है? जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर। तो निम्न में से कृषि जलवायु खंड थर्ड ए में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा अलवर। ऑप्शन 3। ये बाढ़ संभाव्य या थर्ड बी में सम्मिलित होता है अलवर। तो इसका सही आंसर होगा 3। निम्न लिखित में से अश्वमेधित छाटिए क्रांति संबंधित क्षेत्र। हरित क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध, सफेद क्रांति का संबंध, नीली क्रांति का संबंध। तो निम्न में से कौन सा अश्वमेधित है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्य से, पीली क्रांति का संबंध तिलन से, सफेद क्रांति का संबंध दुग्ध से, नीली क्रांति का संबंध चमड़ा से। तो निम्न में से कौन सा असंगत है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्य से सही है, पीली क्रांति का संबंध तिलन से सही है, सफेद क्रांति का संबंध दुग्ध से सही है, जबकि नीली क्रांति का संबंध चमड़ा से होकर मछली उत्पादन से है। तो इसका असंगत है ऑप्शन 4। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित
थार सेविका किसकी किस्म है? मेहंदी, रोइडा, अनार, बेर। तो किसकी किस्म है थार सेविका? तो इसका सही आंसर होगा बेर। बेर की किस्म थार सेविका का विकास केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान द्वारा किया गया है। ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सी जयपुर क्षेत्र में पाए जाने वाली एक प्रकार की खरपतवार हैं? तमोली, बरेजा, दमासा, गोचनी। तो कौन सी जयपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की खरपतवार हैं? इसका सही आंसर होगा दमासा, जो कि जयपुर में पाई जाने वाली एक खरपतवार हैं। राजस्थान के कृषि विपणन निदेशालय द्वारा संचालित कृषक उपहार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2024। तो राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय द्वारा संचालित कृषक उपहार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 2022 में ये योजना चलाई गई। निम्नांकित में से कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड में स्थित है? धौलपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर। तो निम्नांकित में से कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड में स्थित है? इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर। ऑप्शन 4। राजस्थान में अफीम के सर्वाधिक उत्पादन वाले प्रमुख 2 जिले चित्तौड़ कोटा, झालावाड़ प्रतापगढ़, चित्तौड़ प्रतापगढ़, चित्तौड़ बारा। तो राजस्थान में किन जिलों में सर्वाधिक अफीम उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ऑप्शन 3। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कपास की किस्में वीरनार, वरलक्ष्मी, गेहूं किस्में माई धवल, नवजोत, चावल किस्में माई सुगंधा, कावेरी, मक्का किस्में माई कंचन, सविता। तो निम्न में से असुमेलित होगा। तो इसमें से असुमेलित है गेहूं, जिसकी माई धवल नवजोत किस्म न होकर माई धवल नवजोत जो कि मक्का की किस्म है। तो ऑप्शन 2 असुमेलित है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड ए अंतःस्थलीय जल उत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता? सीकर, जयपुर, झुंझुनू, नागौर। तो निम्न में से सेकंड ए में कौन सा जिला शामिल नहीं होता? तो सही आंसर होगा जयपुर। ऑप्शन 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2006-7, 2009-10, 2007-8, 2004-5। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 2007-8। ऑप्शन 3। राजस्थान में वालरा क्या है? तारामीरा की किस्म, स्थानांतरित कृषि, एक खरपतवार, मक्का का रोग। तो राजस्थान में वालरा है एक स्थानांतरित कृषि जो जनजातीय लोगों द्वारा की जाती हैं। ऑप्शन 2। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते उत्तर दीजिए। गेहूं किस्म, जौ की किस्म, बाजरा और मक्का की किस्म को उसके मिलान चिन्ह कीजिए। तो गेहूं की किस्में राज 3077, जौ की किस्में RD 2035, मक्का बाजरा की किस्में RHB 30, मक्का की किस्में माई कंचन।
ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। राजस्थान में बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान में बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना की गई 2007 में। भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? ज्वार, मक्का, कपास, ग्वार। तो भारतीय राज्यों में राजस्थान ग्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान में जैतून की खेती के लिए किस देश से तकनीकी सहयोग प्राप्त हो रहा है? जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस। तो राजस्थान में जैतून खेती के लिए इजराइल से सहयोग प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन 3। वर्तमान में राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 8, 5, 2, 7। तो राजस्थान में वर्तमान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन 2। राजस्थान में जैविक खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई? झालावाड़, कोटा, अजमेर, गंगानगर। तो राजस्थान में जैविक खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई झालावाड़ में। ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? माल्टा, किन्नू, अनार, आम। तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन होता है आम, और यहीं के आम पापड़ उद्योग प्रसिद्ध भी है। राजस्थान में सरसों मंडी कहाँ पर स्थित है? सुमेरपुर पाली, कुमेरडीग, सूरतगढ़ गंगानगर, बांसु, कोटपुतली, बहरोड। तो राजस्थान में सरसों मंडी स्थित है। इसका सही आंसर होगा सुमेरपुर पाली में राजस्थान की सरसों मंडी स्थित है। राजस्थान में किस जिले में मौसमी, माल्टा, किन्नू का अधिक उत्पादन होता है? बीकानेर, हनुमानगढ़, सिरोही, गंगानगर। तो मौसमी, माल्टा, किन्नू का अधिकतम उत्पादन गंगानगर में होता है। दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है? खरबूजा, तरबूज, अमरूद, अनार। तो दुर्गापुरा मधु किस फसल की किस्म है? तो इसका सही आंसर होगा खरबूजा। ऑप्शन 1। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। तो काजरी स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन 2। राजस्थान के कौन से जिले में 2022-23 में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है? भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़, अलवर। तो राजस्थान के कौन से जिले में 2022-23 में मक्का का सर्वाधिक उत्पादित हो रहा है? तो इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा। ऑप्शन 1। जैव ईंधन नियम लागू करने वाला राजस्थान देश का राज्य है? चतुर्थ, द्वितीय, सातवां, प्रथम। तो जैव ईंधन नीति लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। ऑप्शन 4 सही होगा। राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाइयाँ हैं? किसानों की बहुत कम संख्या, अनियमित वर्षा, उर्वरकों की सीमित उपलब्धता, कृषि के लिए सीमित ट्रैक्टरों की संख्या। तो इनमें से राजस्थान में कृषि का मुख्य कठिनाई है अनियमित वर्षा। ऑप्शन 2। राजस्थान में सर्वाधिक
कृषि मंडियां किस जिले में स्थित हैं? कोटा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो राजस्थान में सर्वाधिक कृषि मंडियां स्थित हैं हनुमानगढ़, ऑप्शन 4। छाछ या झुलसा उगटा नामक रोग किस फसल में होते हैं? जीरा, मेथी, धनिया, सोनामुखी। तो छाछ या झुलसा और उगटा नामक रोग किस फसल में होते हैं? तो ये रोग होते हैं जीरे में, ऑप्शन 1। किस फसल में सूती वस्त्र उद्योग की कच्चा माल प्राप्त होता है? इसबगोल से, जूट से, गवार से, कपास से। तो कृषि या सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास से प्राप्त होता है, ऑप्शन 4। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय सरसों निदेशालय, राष्ट्रीय सरसों एवं तिलहन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान निदेशालय। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का नाम बदल के रखा गया है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, ऑप्शन 1। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को IACR द्वारा की गई थी। फरवरी 2009 में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया है। निम्न में से किस फसल को कांग, काकून, चाइनीज बाजरा भी कहते हैं? तो निम्न में से कागनी फसल को काग, काकून, चाइनीज बाजरा भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। राजस्थान बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा राजसमंद के किस स्थान पर रतन जोत की खेती कराई जा रही है? माणक दे, मानवतों का गुड़ा, गुमानजी का गुड़ा, राछेटी का खेड़ा। तो बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा राजसमंद के किस जिले स्थान पर रतन जोत की खेती की जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा मानवतों का गुड़ा, ऑप्शन 2। राष्ट्रीय आयुष मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पशुपालन, औषधीय पौधों खेती को बढ़ाना, बांस की खेती को बढ़ाना, जैविक खाद को बढ़ाना। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन निम्न में से औषधीय पौधों की खेती को बढ़ाना से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2, ऑप्शन 4। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है? अनार की, खरबूजा की, तरबूज की, आम की। तो दुर्गापुर केसर किसकी प्रसिद्ध किस्म है? तो इसका सही आंसर होगा तरबूज की, ऑप्शन 3। देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई? सांगानेर जयपुर, लूणकरणसर बीकानेर, मथानिया जोधपुर, रिंगस सीकर। तो देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई लूणकरणसर बीकानेर, ऑप्शन 2। राजस्थान में हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभाव वाला जिला है? बीकानेर गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर, गंगानगर सीकर, बीकानेर हनुमानगढ़। तो हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभाव हनुमानगढ़ और गंगानगर में रहा। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि करने वाली जनजाति हैं? भील, ग्रासिया, डामोर, शहरिया। तो राजस्थान में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि करने वाली जनजाति हैं भील। तो इस प्रकार हमने इस क्लास में 100 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। इससे पहले वाली क्लास में 100 क्वेश्चनों का अध्ययन किया।
इसके अगले वाली क्लास में 100 क्वेश्चन का और अध्ययन करेंगे। इस प्रकार कृषि से लगभग 300 क्वेश्चन का अध्ययन करने पर आपके पेपर में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।